नमस्कार दोस्तों हम पढ़ते आए थे भारतीय न्यायपालिका के बारे में। हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो हम क्रमबद्ध तरीके से इसको जानेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट जान लिया, फिर इसके बाद हम जानेंगे उच्च न्यायालय, फिर इसके बाद जानेंगे हम जिला अधीनस्थ न्यायालय, फिर मुंसिफ न्यायालय और ग्राम पंचायत को न्यायालय जानेंगे, ठीक है। मैंने जो उच्च न्यायालय की वीडियो बनाई थी, इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी, आप जाकर देख लेना। वे कंप्लीट वीडियो है उच्च न्यायालय की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप जाकर देख लेना। चलिए, यह तो बात थी हमारे पिछली कक्षा की। हमने कहा क्या क्या जान लिया। इस कक्षा में हम जानेंगे हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट का इतिहास क्या रहा है, यानी कि उच्च न्यायालय का इतिहास क्या रहा हमारे भारत में, इसकी सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई, और जो इसके न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यता क्या है, इसके बारे में आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। यदि मैं इसके इतिहास की बात करूं, इसके इतिहास की बात ये है, बात है 1862 की। कब की है? 1862 की। 1862 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था, तब हमारे देश में 3 हाई कोर्ट्स का निर्माण किया गया, यानी कि 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। कौन कौन से थे? पहला था मुंबई, ये मुंबई प्रांत वालों के लिए था। दूसरा था कलकत्ता, ये कलकत्ता प्रांत के लिए था, कलकत्ता। और जो तीसरा था हमारा मद्रास, ठीक है ना। तीसरा कौन सा था? मद्रास। यह बात है 1862 में इन हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। इसके 4 साल पश्चात उत्तर प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। 4 साल पश्चात यानी कि 1866 में। वो कौन से स्थान पर की गई? उस हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, ठीक है ना। इलाहाबाद में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद लिख दे, इलाहाबाद लिखना था, ये इलाहाबाद, जो कि वर्तमान का क्या है? प्रयागराज। वर्तमान में इसको हम प्रयागराज कहते हैं। चलिए, ये तो बात थी थोड़ी सी इसके संवैधानिक इतिहास की। चलिए, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, चूँकि लगभग 1947 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी ब्रिटिश शासन के दौरान। अब नई व्यवस्था उस समय लागू करनी कठिन थी, इसी कारण हमने ब्रिटिश शासन के ही जो उच्च न्यायालय है उनको ही अपने संविधान में संग्रहित कर लिया। यानी कि अब हम कह सकते हैं ब्रिटिश शासन के पश्चात हमने जितने भी हाई कोर्ट है उनका जो नियम कानून और जो इनकी संचालन की प्रक्रिया है वे बिल्कुल सेम टू सेम ले ली। कहाँ से ली? वे ली हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से। कौन से अधिनियम से ली? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए, ये बात भी हमने समझी। अब जानते हैं इससे आगे की बात। पहले बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखना, यदि मैं बात करूँ अपने इसके हाई कोर्ट्स के बारे में, तो हमारे संविधान में कहाँ लिखे थे? ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 में इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक। ये भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भारत के संविधान के भाग 6 में है। किस में है? भाग 6 में। आर्टिकल पूछने लगे तो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 214 से 232 में। चलिए आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन की प्रक्रिया सन 1862 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1862 में सर्वप्रथम। इसमें कौन कौन से हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी? वह थे मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में पहले 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, यानी कि उच्च न्यायालय बनाए गए थे, ठीक है। फिर सन 1788 में क्या हुआ? सन 1788 में इलाहाबाद में भी एक चौथे हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ हुई? इलाहाबाद। अब इसको हम क्या कहते हैं वर्तमान में? प्रयागराज। प्रयागराज ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। प्रयागराज में चौथे हाई कोर्ट की स्थापना की हुई थी। किस काल में? अंग्रेजी शासन काल में। चलिए, ये तो कुछ फैक्ट्स थे। अब यदि मैं बात करूँ उच्च न्यायालय की स्थापना, देखना उच्च न्यायालय में क्या कहा गया। स्थापना में कहा गया कि जो संवैधानिक रूप से बताया गया वह है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में एक बात कही गई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या बात की गई? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जिस प्रकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई थी अनुच्छेद 124(1) में।
उसमें क्या क्या आ गया था कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसी प्रकार बिल्कुल आर्टिकल 214 इसी में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए, लेकिन बात आती है, आप सोच रहे हो सर ऐसा तो है नहीं कि पहले सन 2019 से पहले की बात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट था। कौन सा था? जिसको कहते हैं हैदराबाद हाई कोर्ट, ठीक है, वह था। लेकिन ऐसे क्यों कह रहे हो कि प्रत्येक राज्य के लिए होगा? देखो, आर्टिकल 231 में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। आर्टिकल 231 में लिखा है कि संसद विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश या कह सकते हैं संघ शासित राज्य या क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद विधि बनाकर। किसके तहत? आर्टिकल 231 के तहत। यह बात इसमें भी लिखी हुई है, देखते हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 214 में। लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि बनाकर, यह बात नोट करने की है, क्या संसद विधि बनाकर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर यह संसद विधि बनाकर इनमें से किस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? ठीक है, तो हमें आंसर आएगा संसद विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र यानी कि जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। समझने की बात करना, देखते हैं। इसकी बात की गई थी 2 राज्यों अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक ही उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि हम जानते हैं हरियाणा का, किसका जानते हैं हम? हरियाणा का, हरियाणा वर्तमान में भी, और पंजाब। हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय वह कहाँ है? वह है चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तो था, मैं आ गया अब तो आंध्र प्रदेश। इनका जो संयुक्त उच्च न्यायालय था कहाँ था? वह था हैदराबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट था। ये 2019 को समाप्त हो गया था जब इसका बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के फिर, ठीक है। नहीं, चलिए बात करते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2 राज्य यानी कि हरियाणा और पंजाब के लिए एक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। ये इसका निर्धारण कौन करेगी? संसद। आर्टिकल किसके तहत? 231 के तहत इसका निर्धारण करेगी। ये बात भी हमने जान ली। ध्यान सुनना, एक गजब की बात है कि जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हाई कोर्ट है। कौन है वो भी? यदि मैं आपसे पूछूं वह भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हाई कोर्ट है वर्तमान में? देखो, उसका आंसर है बिल्कुल दिल्ली। उसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। चलो, यदि मैं बात करूँ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत की गई थी। किसके तहत? आर्टिकल 241 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? संघ शासित प्रदेश में। यदि अब बात आई कि यदि हमें किसी भी अन्य संघ शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना करनी है तो संसद विधि बनाकर आर्टिकल 231 के तहत वहाँ हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। लेकिन बिल्कुल आपके लिए एक सवाल ही है जो इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम और एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य है, वो भी केंद्र शासित, जहाँ हाई कोर्ट उपस्थित है, ठीक है ना। अन्यथा हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है किसी भी, और देख लेना। चलिए अब बात करते हैं उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में। देखना, अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान सुनना, जितने भी हाई कोर्ट है इसका जो गठन होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। अब बात आती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में तो एक निश्चित कोटा है कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33
अन्य न्यायाधीश है। लेकिन हाई कोर्ट में कितना है देखना, प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है। किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 7 है। ये निर्धारित करता है कौन? राष्ट्रपति। जहाँ कार्य अधिक है, जहाँ बोझ अधिक है कार्य का, तो वहाँ राष्ट्रपति इनकी संख्याओं को बढ़ा सकता है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति के अंतर्गत शक्तियाँ हैं इनकी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को बढ़ाने के लिए। देखते हैं इस नोट में कि इसलिए प्रत्येक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर बढ़ाई जा सकती है। हाई कोर्ट में क्या नहीं है? न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। चलिए, अब तो हमने जान लिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में। अब देखते हैं कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, यानी कि इनकी योग्यताएं। देखना, सुप्रीम कोर्ट की केवल एक योग्यता इसमें मेल खाती है, बाकी अलग है। वह भी कौन सी? कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी भी है लेकिन थोड़ी घुमा फिरा कर है। चलो देखते हैं इसकी योग्यताएं। आर्टिकल 217 में योग्यताओं का वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। नंबर 1 कि वह पहले भारत का नागरिक हो। नंबर 2 में भी 2 में से कोई सी एक होनी चाहिए कि वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। क्या कह रहा है? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या अधिक राज्यों में उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रहा हो। चलिए, अधिवक्ता तो हम समझते हैं। बात आती है न्यायिक पद। ये न्यायिक पद क्या है? देखना, न्यायिक पद से मतलब है कोई व्यक्ति जो कानून में बिल्कुल पारंगत हो, या तो कानून में बिल्कुल पारंगत हो, और साथ ही साथ किसी अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल में यदि सदस्य भी रहा हो लगभग 10 साल तक, तब वह भी न्यायिक पद पर माना जाएगा। न्यायिक पद से तात्पर्य यही है, किसी भी न्यायिक कार्य में संलग्न व्यक्ति लगभग 10 साल तक जो कानून और विधि की बिल्कुल सटीक जानकारी रखता हो। ठीक है ना? ये थी न्यायाधीशों के बारे में योग्यताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती, तो इसके अलावा क्या प्रावधान है जब न्यायाधीशों का हमें जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।